हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के दिल की, उसकी धड़कन की। हम बात कर रहे हैं उस सेक्टर की जो देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल, एग्रीकल्चर। तो चलिए इंडिया के इस फार्मिंग लैंडस्केप को थोड़ा गहराई से और आसान भाषा में समझते हैं। चलिए सीधे इस नंबर से शुरू करते हैं। 60%। सोच के देखिए, इंडिया की कुल काम करने वाली आबादी का 60% हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है। ये बस एक आंकड़ा नहीं है, ये करोड़ों लोगों की, करोड़ों परिवारों की कहानी है। इस एक नंबर से ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये सेक्टर हमारे देश के लिए कितना कितना जरूरी है। तो ये रहा हमारा आज का प्लान। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एग्रीकल्चर को इंडिया का बैकबोन आखिर कहते क्यों हैं। फिर हम किसानों के सामने जो असली चुनौतियां हैं उन पर नजर डालेंगे। उसके बाद हम अलग अलग तरह की फार्मिंग को देखेंगे, कुछ जो ज़रूरत के हिसाब से होती हैं, कुछ पानी की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करती हैं, और आखिर में कुछ बहुत ही स्पेशल फार्मिंग मेथड्स। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। सवाल बहुत सीधा है। आज जब हम इतनी टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, उसके बावजूद एग्रीकल्चर इंडिया की सबसे जरूरी यानी प्राइम इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों मानी जाती है? देखिए, ये सारे पॉइंट्स ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर सिर्फ 140 करोड़ लोगों का पेट नहीं भरता, बल्कि जो आप कपड़े पहनते हैं उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल यानी कॉटन भी यहीं से मिलता है। अगर हम नंबर्स पे आएं तो देश के नेशनल प्रोडक्ट का 22% और एक्सपोर्ट्स का 18% हिस्सा खेती से आता है। इन्हीं सब वजहों से इंडिया को एक अग्रेरियन कंट्री कहा जाता है। अच्छा, तो अगर एग्रीकल्चर इतना इम्पॉर्टेंट है तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? और यहीं से शुरू होता है इंडियन फार्मिंग का सबसे बड़ा पैराडॉक्स। मतलब एक तरफ तो हमारे पास दुनिया के सबसे उपजाऊ मैदान है, मेहनती किसान हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रोडक्शन उस हिसाब से क्यों नहीं हो पा रहा है? और उस पैराडॉक्स की, उस उलझन की जड़ यहाँ है। एक सच्चाई ये है कि हमारे देश में ज्यादातर किसान गरीब हैं और उनके पास आधुनिक खेती की जानकारी या एजुकेशन की कमी है। इसका सीधा असर पैदावार पर पड़ता है, जो दुनिया के मुकाबले काफी कम है। पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। तो ये गैप है क्यों? इसकी कोई एक वजह नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम्स का एक पूरा जाल है। जरा सोचिए, बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से जमीन के टुकड़े होते जाते हैं, जिससे फार्म साइजेस छोटे हो जाते हैं। अब छोटे से खेत पर ट्रैक्टर जैसी मॉडर्न मशीनरी लाना फायदेमंद नहीं होता। ऊपर से इरिगेशन आधी अधूरी है, तो किसान पूरी तरह से बारिश पर निर्भर हो जाता है। और इस पूरे साइकिल का रिजल्ट क्या होता है? खेती में साइंटिफिक अप्रोच की कमी और पढ़े लिखे नौजवानों का इस प्रोफेशन से दूर भागना। अब इन्हीं चैलेंजेस को दिमाग में रखते हुए आइए देखते हैं कि जमीन पर असलियत में खेती होती कैसे है। हम उस टाइप से शुरू करते हैं जो इन्हीं मजबूरियों से निकली है। इसे कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसका मतलब बहुत सरल है। ये वो खेती है जिसमें किसान सिर्फ इतना ही उगा पाता है जिससे उसका और उसके परिवार का पेट पल सके। यहां फोकस प्रॉफिट कमाने पर नहीं, यहां फोकस है बस गुजारा करने पर। सर्वाइवल, नॉट प्रॉफिट। और ये इतनी आम क्यों है? वजह वही है जो हमने अभी डिस्कस की। छोटे खेत होने के कारण किसान महंगे बीज, केमिकल फर्टिलाइजर्स या कीटनाशक खरीद ही नहीं पाते, इसलिए प्रोडक्शन कम रहता है और वो कभी इस सब्सटेंस के चक्रव्यूह से बाहर ही नहीं निकल पाते। अच्छा, एक किसान के लिए पैसे के बाद सबसे जरूरी चीज क्या होती है? पानी, राइट? और पानी मिल रहा है या नहीं, इसी एक फैक्टर के आधार पर इंडिया में खेती के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके बन जाते हैं। और यहाँ आप इनका फर्क साफ साफ देख सकते हैं। देखिए, एक तरफ है ड्राई फार्मिंग, जहाँ किसान बस बारिश पर निर्भर रहता है। इसमें साल में आमतौर पर एक ही फसल हो पाती है, जैसे ज्वार, बाजरा या दालें। और दूसरी तरफ है वेट फार्मिंग, जहाँ या तो बारिश बहुत अच्छी होती है या फिर सिंचाई यानी इरिगेशन की सुविधा होती है। यहाँ पानी की टेंशन नहीं होती, इसलिए धान, गन्ना जैसी ज़्यादा पानी वाली फसलें भी साल में एक से ज़्यादा बार उगाई जा सकती हैं। चलिए, अब इन जनरल टाइप्स के बाद कुछ ऐसे फार्मिंग मेथड्स देखते हैं जो बहुत ही खास हैं और अपने आप में बिल्कुल यूनिक हैं। पहले है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जैसे हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जूम के नाम से भी जानते हैं। ये एक बहुत ही पुराना तरीका है। इसमें जंगल के एक हिस्से को जलाकर साफ किया जाता है। उस राख से मिट्टी फर्टाइल हो जाती है और फिर वहां 2-3 साल खेती की जाती है। जैसे ही मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम होती है, उस जमीन को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। इसमें ज्यादातर अनाज या सब्जियां उगाई जाती हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी, इसका की लिमिटेशन, ये है कि इससे प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है। और ये क्लियरिंग, फार्मिंग एंड अबैंडनिंग यानी जमीन साफ करो, खेती करो और छोड़ दो का एक साइकिल है जो चलता रहता है। अब जूम से बिल्कुल उल्टा एक एकदम ऑर्गेनाइज तरीका देखते हैं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर।
आप इसको खेती से ज़्यादा एक बड़ा बिजनेस समझिए। यहाँ एक ही तरह की कीमती फसल को बहुत बड़े एरिया में पूरी देखभाल और टेक्निक के साथ उगाया जाता है। और इसके लिए पैसा यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगता है, टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए, मशीन्स और फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल होता है, और ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा होना चाहिए, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, रबर, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये खेती से कहीं ज़्यादा एक वेल प्लान्ड बिजनेस है। और आखिर में आते हैं इंटेंसिव फार्मिंग पर। इसका एक ही मकसद है, एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े से ज़्यादा पैदावार निकालना। इसमें इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स और हर तरह के मॉडर्न इक्विपमेंट का जमकर इस्तेमाल होता है। इसीलिए इसे कमर्शियल फार्मिंग भी कहते हैं। और इसका रिजल्ट पर हेक्टेयर प्रोडक्शन यानी एक हिस्से की पैदावार अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें किसान कैश क्रॉप्स ज्यादा उगाते हैं क्योंकि यहाँ मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक रिटर्न्स पर होता है। प्रॉफिट ही सबसे जरूरी है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।